बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे वो कहता है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है एंड प्रूव इट्स एक्सप्रेशन, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूव करना। देखें, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नाउन एज एस्केप वेलोसिटी। यानी एक ऐसी वेलोसिटी, इब्तदाई वो वेलोसिटी जो वो हासिल करके वो जिस्म क्या करता है, ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उससे वो बाहर चला जाता है, वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। अब रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी देखें, वो कहता है इफ़ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद दिस वेलोसिटी, अगर इस वेलोसिटी से बॉडी को प्रोजेक्ट करवाया जाए, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। वो क्या हासिल कर लेगा, वो असल में हम उसको जो वेलोसिटी देंगे वो उसमें मूवमेंट आएगी, मोशन की वजह से वो उसकी गेन इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, विच विल कैरी द बॉडी टू एन इन्फिनिट डिस्टेंस आउट ऑफ द अर्थ। इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ज़मीन के गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उससे इन्फिनिट डिस्टेंस तक, वो वाली जो हमने उसको इब्तदाई वेलोसिटी दी, काइनेटिक एनर्जी में वो जमा हो गई, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, और वो काइनेटिक एनर्जी हासिल करके वो बॉडी कहाँ चला जाता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे भी इन्फिनिट डिस्टेंस दूर चला जाता है। उसके बाद है इसका वो कहता है इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो उस बराबर होगा उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। तो हाफ एम वी, ये ESC का मतलब है स्केप, तो हाफ एम वी स्केयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। फिर वो कहता है देन वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए वर्क डन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, असल जितनी पोटेंशियल एनर्जी किसी जिस्म में स्टोर होती है, दूसरे लफ्ज़ों में वो उतना ही वर्क कर पाता है, तो ये असल में हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो वो हो जाएगा इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा फाइनल, तो ज़ीरो इनिशियल से, यानी वो जब कुछ भी हाइट नहीं थी, वो सरफेस पर मौजूद थी, वहाँ पर क्या थी, ये ज़ीरो थी, माइनस वो फाइनल जब वो किसी हाइट पर पहुँच गए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये GMM/R हो जाएगी उसकी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी विल एस्केप इफ इट्स लूज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसके लूज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस गेन इन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लूज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तभी वो जो है बॉडी जो जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो एस्केप कर पाएगा, वरना एस्केप नहीं कर पाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, देखें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई वो, तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर लिखा और इधर GMM/R लिखा। ठीक है, इस स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 जो है इस साइड पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ इधर क्या बच गया VES इसका स्क्वायर, और 2GM/R इधर बच गया। अब इसका स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा V स्केप इज इक्वल टू 2GM/R अंडर रूट में। ठीक है, अब GM/R की देखें वैल्यू निकालते हैं, हमें नहीं पता GM/R ये जो है ये यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई मतलब करते हैं। देखें वो कहता है वी नो दैट F इज इक्वल टू GMM/R स्क्वायर होता है, ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। उसके बाद F इज इक्वल टू mg भी होता है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, mg और GMM/R स्क्वायर, छोटे m से छोटे वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू GM/R स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, देखें g इज इक्वल टू GM/R स्क्वायर आई। ठीक है, GM यहाँ पर R स्क्वायर है लेकिन उधर सिर्फ R है हमारे पास। ठीक है, तो एक R में इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसके साथ, वो वाला R इस R से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो GM/R बचता है ना, तो ये GR इज इक्वल टू GM/R स्क्वायर। ये जो एक मतलब इधर R डिवाइड हो रहा है, अगर इधर में लेके आऊँ तो ये इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दोनों साइडों पे आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो एक वाला एक से कैंसिल हो जाएगा, इधर G के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो R आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो GR हमारे पास बराबर आ जाएगा GM/R के। GM/R की जगह क्या लिख सकते हैं, GR, तो 2GR ये आ गया वैल्यू पुट करके, तो वो स्केप कितनी हो गई, 2GR अंडर रूट के बराबर हो गई। तो देखें अब यहाँ पर G भी कांस्टेंट है, ठीक है, R रेडियस ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट है। इनको अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और ये 10⁻³ जो है इसको हम क्या किलो लिख सकते हैं, तो 11 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस वेलोसिटी से अगर आप उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तभी वो जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड उससे बाहर जा पाएगा। अगर इससे वेलोसिटी कम हुई तो वो वापस, यानी हम सैटेलाइट को भी किसी खला में अगर भेजना चाहते हैं या उसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना चाहते हैं तो कम से कम इतनी वेलोसिटी देंगे, वरना वो दोबारा वापस ज़मीन की तरफ गिर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।